तो दोस्तों अनमनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए हम लोग देखते हैं कल का इंट्राडे स्टॉक क्या रहेगा, उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इसका डिस्क्लेमर है इस वीडियो का, इसको देख लेते हैं। तो वीडियो का डिस्क्लेमर है ये, इसको आपको पढ़ना जरूरी है और इसको पढ़ने के बाद ही आप वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। एल्स आप इस वीडियो को आप जो है एनालिसिस अपने एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो देख लेते हैं कल का क्या स्टॉक था उसको। तो देखिए यहाँ पर स्किप करके डायरेक्ट मैं लेवल्स पे आऊँगा। तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्री है, अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इंट्राडे स्टॉक वेडनेसडे है ना, तो वीडियोज़ ये इंट्राडे स्टॉक थर्सडे आप यहाँ पर ही देख सकते हैं इसको। और लाइव मार्केट में मैंने आप लोगों को बताया था बैंक निफ्टी का व्यू, तो इसका जो हम लोग अभी बैंक निफ्टी का व्यू वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इंट्राडे स्टॉक को। तो देखिए पहला था बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में क्या था लेवल्स, आपको जो बाई लेवल था यहाँ पर 1599 के नीचे में बाई करना था। ठीक है, सेल करना था। स्टॉप लॉस था 1613 रुपया का। तो देखते हैं ये उस तरह से वर्क किया है या नहीं। तो यहाँ मैंने चार्ट ओपन कर रखा है ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर ही जो 1600 के नीचे आपको जो सेल लेना था, ठीक है, 1613 का स्टॉप लॉस था और इसके नीचे आपको सेल लेना था। अगर आपने यहाँ सेल एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर ये नीचे तो गया, लेकिन पहला टारगेट जो हम लोगों का था वो हिट हुआ कि नहीं उसको देखते हैं। टारगेट कितना था उसको देखना जरूरी है। तो टारगेट था यहाँ पर 1574 का पहला और 1552 का दूसरा। तो 1574 और 1552। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1580 इसने लगभग लो बनाया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया होगा। तो अगर आपने यहाँ पर सेल किया भी होगा तो मुझे लगता है आपका यहाँ स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है। दिन के अंत में आपने लगभग एक छोटा सा नॉशनल लॉस के साथ क्लोज किया होगा, या अदरवाइज यहाँ पर अगर एग्जिट किया होगा तो आपने प्रॉफिट भी बुक किया होगा। ठीक है, तो ये हो गया बालकृष्ण इंडस्ट्री। और अगला फिर क्या था उसे देखते हैं। चलिए, अगला स्टॉक था यहाँ पर बीपीसीएल। तो बीपीसीएल को हम लोगों को सेल करना था 381 के नीचे। ठीक है, तो देख लेते हैं बीपीसीएल को थोड़ा। बीपीसीएल इसका चार्ट भी मैंने ओपन कर रखा है। तो देखिए बीपीसीएल को हम लोगों को सेल करना था 381 के नीचे, और इसने जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज किया, और इसको मैंने कहा भी था कि हम लोग पुल बैक पे नहीं, हम लोगों को जब एक लेवल्स ब्रेक करेगा तभी हम लोगों को ट्रेड लेना था। जैसे ही लेवल को ब्रेक किया तो इसने हमारा जो टारगेट है लगभग ये था 175 लो बनाया। तो देखते हैं टारगेट क्या था हमारा। 379 का पहला टारगेट था और दूसरा टारगेट क्या था वो भी देखते हैं। 375.45 का। ठीक है, तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देखिए इसने 175 का लो बनाया, यानी कि हमारा दोनों टारगेट इस पे हिट हुआ। ठीक है, बीपीसीएल हो गया। अब अगला क्या स्टॉक था उसको देख लेते हैं। कैडिला हेल्थ केयर शायद, हाँ कैडिला हेल्थ केयर। तो कैडिला हेल्थ केयर को देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये पुल बैक करेगा, पुल बैक पे आपको ट्रेड लेना था, जबकि ये नीचे था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि इस पे पुल बैक पे हम लोग ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं ये पुल बैक किया या नहीं। ये एस्कोट है, कैडिला हेल्थ का कहाँ गया। चलिए कैडिला हेल्थ केयर का मैंने ओपन नहीं किया है, तो कैडिला हेल्थ को चार्ट देख लेते हैं। कैडिला हेल्थ केयर, तो देखें यहाँ पर कल का जो क्लोजिंग था ये यहाँ पर था इस लेवल पे, और यहाँ पर ही पुल बैक हुआ। आप देख सकते हैं ये आया 424 425 के पास में, और हम लोगों का लेवल भी यही था 424-36 के आसपास हम लोगों को बाय करना था। स्टॉप लॉस रखना था 427-46 का। तो देखते हैं स्टॉप लॉस क्या हिट हुआ था क्या।
तो देखिए जब हम लोग सेल किए यहाँ पर ही एक बार भी ये 427 नहीं आया, इतना तक कि लास्ट जब आज इसने 5-15 मिनट में क्लोज दिया तब भी 427 के ऊपर नहीं निकल पाया। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बल्कि हमारा टारगेट जो है वो हिट हुआ। तो टारगेट क्या है, लो इसने बनाया था आज 418 रुपये का। तो टारगेट देखते हैं, 415 का पहला टारगेट था और 410 का दूसरा टारगेट। तो इसने 418 के आसपास से रिवर्स कर दिया। तो पहला टारगेट भी हिट नहीं हुआ, लेकिन पुल बैक पे ट्रेड लिया होगा तो आप लोग भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में तो हम लोग होल्ड नहीं रखा जाता है इंट्राडे स्टॉक। ठीक है, तो इस स्टॉक में भी आपने अच्छा वर्क किया है। तो अब देखते हैं कि अगला स्टॉक और क्या था। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट पे भी हम लोगों को सेल लेना था, लेकिन कोई पुल बैक वगैरह ने लेवल ब्रेक करने के बाद। तो एस्कॉर्ट पे क्या हुआ देख लेते हैं। ये एस्कॉर्ट का चार्ट है, तो एस्कॉर्ट देखेंगे, ये जब कैंडल नीचे क्लोज हुआ उसके बाद से ये अच्छा शार्प फॉल दिखाया और 1354 का एक लो बनाया। तो देखते हैं इसने हमारा टारगेट हिट किया कि नहीं। 1351 रुपये का हमारा टारगेट था, सेकेंड टारगेट। 1376 का पहला टारगेट था। तो 1354 के आसपास ये आया था, 1352 के आसपास। ठीक है, 1353 मतलब 2 रुपये कम। हमारे जो सेकेंड टारगेट है नियर लगभग हिट हो चुका है एस्कॉर्ट में। अब था अगला स्टॉक यहाँ पर एक्साइज इंडस्ट्री। तो एक्साइज इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं। एक्साइज इंडस्ट्री को हम लोगों को पुल बैक पे ट्रेड लेना था और इस पे हम लोगों को ट्रेड जो लेना था 173 के आसपास इसको सेल करना था। ठीक है, और स्टॉप लॉस था 174 का। तो देखते हैं इस पे भी, एक्साइड पे। ये एक्साइड का चार्ट है, तो हम लोग यहाँ पर ही कहाँ पुल बैक पे ट्रेड लेना था। तो यहाँ पर तो ये पुल बैक था यहाँ पर ही 173 के आसपास हम लोग को ट्रेड लेना था और 74 का स्टॉप लॉस था। तो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ अगर आप लोग पुल बैक में ट्रेड लिया होगा तो आपको अगला 1 घंटा के भीतर ही हम लोगों का 169 का लो बनाया इसने, 169 के आसपास। देखिए, तो हमारा सेकेंड टारगेट एक्साइज इंडस्ट्री में भी हिट हो गया। अब देख लेते हैं अगला स्टॉक क्या था। अगला स्टॉक था लर्सन एंड टूब्रो। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं ये कैसा वर्क किया, लर्सन एंड टूब्रो। तो लर्सन एंड टूब्रो पुल बैक पे ट्रेड नहीं लेना था हम लोगों को इसके लेवल ब्रेक होने के बाद। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो 1103 का लो बनाया, तो 1103, जबकि हमारा पहला टारगेट था 1094 रुपये का। तो पहला टारगेट हिट नहीं हुआ। और स्टॉप लॉस इसका क्या था वो भी देख लेते हैं थोड़ा। स्टॉप लॉस था 1120 का। तो 1120 इस पे आया था क्या? जी हाँ, लास्ट आधा घंटा में इसमें 1120 आया था। तो अगर आपने इस लेवल पे बाई भी किया होगा तो हो सकता है इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आज कल के लिए क्या इंट्राडे स्टॉक होता है, उसके लिए हम लोग अपना सीट पे आते हैं। तो देखिए आज क्या है, ये जो डेटा है इसमें थोड़ा बहुत मिस रह सकता है, क्योंकि आज पहला डेटा आया हुआ है, एक्सपायरी हो चुका है ऑलरेडी। तो अब हम लोग जो सीरीज देख रहे हैं वो अब 31 दिसंबर का सीरीज देख रहे हैं। तो इसमें सारा डेटा को इंक्लूड करके और कंक्लूजन निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ बाय सेल जो भी है, उसके बाद यहाँ जेड कॉलम में जो भी 1 नंबर पे रहता है उसी को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो स्टॉक आया हुआ है वो है बजाज ऑटो, बाई के लिए। तो देखते हैं इस स्टॉक को बाई है या नहीं। तो बजाज ऑटो देखते हैं, अगर बजाज ऑटो कल ऊपर जाएगा तो हो सकता है निफ्टी भी सपोर्ट ले थोड़ा, बजाज ऑटो। देखिए ये जो बजाज है ये बहुत दिन से एक रेंज पे रह रहा है। ठीक है, बजाज ऑटो जो है एक रेंज पे रहा है, लेकिन अभी तक ये रेंज को निकाल नहीं पाया है। और आज भी इसमें वॉल्यूम आया है, लेकिन वॉल्यूम आने के बाद भी ये जो इतना बड़ा रेंज है इसका, जो आज यहाँ पर इतना वॉल्यूम आया, देख लेते हैं। चलिए वॉल्यूम एटलीस्ट कब आया, लास्ट 15 मिनट या कब, 1 2 3 4, लास्ट के 1 घंटा में आया है ये वॉल्यूम, तब ये बुलिश हो सकता है।
अगर सुबह में रहता, लेकिन लास्ट के एक्सपायरी मैनेजमेंट के कारण भी रह सकता है आज ये वॉल्यूम। तो पूरा तरीका से इसको हम बुलिश नहीं मान सकते हैं। अगर ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा तभी ये एक ऊपर अगला अच्छा अपट्रेंड दिखाएगा। लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी मैं बताया हूँ, आज सीट में जो भी आया है इसमें सही रहेगा, लेकिन पूरा डेटा के साथ मैच नहीं कर पाएगा इसमें। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर ही जो है हम लोग इस पर बाई लेंगे, लेकिन 15 मिनट का चार्ट के हिसाब से। तो देखते हैं 15 मिनट चार्ट के हिसाब से। देखें यहाँ पे वॉल्यूम तो अच्छा खासा लास्ट आधा घंटा में रहा है, और हम लोगों को जो ट्रेड लेना होगा, हम लोग ये लेवल्स के ऊपर जब कोई कैंडल ग्रीन क्लोज कर देगा, ठीक है, इसके ऊपर ही हम लोगों को ट्रेड लेना होगा। 3152 के ऊपर, 3152 के ऊपर आपको जब कोई कैंडल क्लोज करता है ग्रीन, तभी आपको इस पे ट्रेड लेना है बजाज ऑटो पे। और स्टॉप लॉस जब होगा, स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, हम लोग नियर पे रखेंगे। तो इसको रेट कर देते हैं ताकि हमारा सेल बाई का स्टॉप लॉस रहे दिखे। तो 3137 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 3152 का एंट्री प्राइस होगा बाई के लिए। अब देखते हैं हम लोग इसका टारगेट क्या हो सकता है। डेप्थ को अगर लेते भी है तो एक यू टर्न हो गया, इसमें डबल टॉप फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्ट में भी थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन इसीलिए बता रहा हूँ कि बाई अगर आपको करना है इसमें 3137 का स्टॉप लॉस जरूर इसमें मेंटेन कीजिएगा आप। अगर ये ब्रेक कर जाता है रेंज को, तो फिर इसमें बहुत अच्छा और शार्प अप मूव दिखेगा इस स्टॉक में। तो हम लोग नियर पे एक टारगेट रखते हैं। पहला टारगेट हो जाएगा 3180 का, ठीक है। 3152 के ऊपर अगर आप बाई करते हैं तो 3180 का पहला टारगेट होगा, और 3197 रुपये का दूसरा टारगेट होगा। तो डेली चार्ट देखते हैं इसका, ये टारगेट अचीवेबल है या नहीं, उसको थोड़ा मेजर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो जरूर ये आपको ये पहला दूसरा दोनों टारगेट दिखाएगा। और हो सकता है अगर पहला टारगेट के ऊपर सस्टेन करके रहता है तो दूसरा टारगेट के ऊपर क्या मतलब आपका लगभग 3225 का लेवल भी ये आपको दिखा सकता है बजाज ऑटो। तो इस स्टॉक को आप जरूर ध्यान में रखें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। अब अगला स्टॉक यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है बाटा इंडिया। तो देख लेते हैं बाटा इंडिया का चार्ट, और ये भी बाई साइड के लिए है। तो बाटा इंडिया का चार्ट हम लोग देख रहे थे। तो बाटा इंडिया में देखेंगे यहाँ पर दो कैंडल के साथ अपमूव आने के बाद इस स्टॉक में यहाँ पर एक आज फिर कैंडल अच्छा बना तो है। तो चलिए 15 मिनट का चार्ट पे चलते हैं इस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। तो इस स्टॉक में भी हम लोग डायरेक्ट एकदम ब्रेक होगा जब लेवल्स, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। कोई पुल बैक पे ट्रेड हम लोग इस पर इनिशिएट नहीं करेंगे। तो इस स्टॉक पे हम लोग को जो ट्रेड लेना होगा, हम लोग इनिशिएट करेंगे जब ये 1529 के ऊपर कोई कैंडल ग्रीन क्लोज देता है, ठीक है ना। टच करके आना नहीं चाहिए इसके अंदर, बस कैंडल ग्रीन क्लोज होना चाहिए एटलीस्ट 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। अगर 1529 के ऊपर क्लोज हो जाता है कैंडल तो आपको बाई इनिशिएट करना है, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो होगा आपका यहाँ इसके नीचे। तो इसको रेट करते हैं, क्योंकि ये सेल का बाई का स्टॉप लॉस है 1513 रुपया 70 पैसा का आपका स्टॉप लॉस होगा। 1513.70 का स्टॉप लॉस होगा, और 1529 के ऊपर आपको बाई करना होगा। और टारगेट देखते हैं। टारगेट के लिए हम लोग थोड़ा आर्ली चार्ट देखते हैं इसका।
एक रेजिस्टेंस पर लेवल ब्रेक के यहाँ पर एक लेवल तो कंसल्ट कर रहे हैं। इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूवमेंट तो आएगा इसमें यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो टारगेट होगा 1529 के बाद वो होगा 1556 रुपये का। 1556 रुपये पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हम लोग एक एज्यूम करते हैं वो हो सकता है 1578 रुपये का। तो हम लोग बाई कर रहे हैं 1529 के ऊपर, स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 1513 को नीचे, 1513 के नीचे, और पहला टारगेट 1556, दूसरा टारगेट 1578 बाटा इंडिया में। अब देखते हैं अगला स्टॉक यहाँ पर क्या है, वो है आपका कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक को देखते हैं, चलिए। कैनरा बैंक बहुत दिन के बाद आया लिस्ट में। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी स्टॉक यहाँ पर देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोगों को एटलीस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड पता रहेगा। और अगर ट्रेंड पता रहता है तो हम लोग कोई भी स्टॉक पर ट्रेड लेते भी है तो हम लोग क्या होता है सही समय पर प्रॉफिट बुक करेंगे और वहां से निकल के रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कल एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट कुछ अलग रहेगा, तो उसका वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग कैनरा बैंक को देख रहे हैं यहाँ पर। तो कैनरा बैंक यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन में है और ये बुल बाय दिखा रहा है। यहाँ पर एक वॉल्यूम ब्रेकआउट तो नहीं है वाला, वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर इसमें सेल आ जाएगा लगता है। लेकिन अगर इसके ऊपर रहता है तो एक बार ग्रीन कैंडल भी बनेगा बड़ा, ये जोन में आएगा ये। ये जो जोन है इसके अंदर में एक बार एंटर करने का कोशिश करेगा, तो हम लोग इसी एंटर करने का कोशिश में हम लोग इसमें एक बार बाय ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग ट्रेड लेंगे इस स्टॉक में, हम लोग इस पे लेवल ब्रेक होने के बाद ही लेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है इसको आप मार्क कीजिए 130, ठीक है, 130 का। 130 के ऊपर जब कोई कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाता है तो आपको तब ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस छोटा सा मेंटेन करेंगे 99.26 का, ठीक है, 99.26 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और टारगेट आप जहां चाहे रख सकते हैं। तो इसमें हम लोग टारगेट नहीं देंगे, बस एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस ही देखेंगे। अगर आपको टारगेट चाहिए भी है तो चलिए डेली चार्ट फ्रेम में थोड़ा इसका क्या टारगेट आ सकता है वो बता देता हूँ। ये वाला टारगेट, ठीक है, 102 रुपये का, 102 रुपये का पहला टारगेट इसमें दिख रहा है। और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी 104 रुपया या 103 रुपये का लेवल आपको दिखाएगा कैनरा बैंक। अब यहाँ अगर अगला स्टॉक देख रहे हैं तो वो है हेवल्स को, और इसमें बियर सेल बता रहे हैं। तो ये स्टॉक अच्छा निकला है लगता है मुझे, देखते हैं हेवल्स को। दो स्टॉक को हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए एक हेवल्स को लेते हैं और जैसे यहाँ पर एक और क्या स्टॉक था ये जो अच्छा दिख रहा था, बजाज ऑटो, बाटा इंडिया, पाटा इंडिया, ठीक है, पाटा इंडिया, बजाज ऑटो, और एक यहाँ पर ही हेवल्स अगर सेल साइड है तो अच्छा है, एक स्टॉक सेल के लिए भी रहना चाहिए ट्रेंड के साथ जो अगर चल पाए। लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट दिखा रहा है और ये जो वॉल्यूम होता है ये एक फेक डाउन मूव का वॉल्यूम होता है। तो फेक डाउन मूव अगर है तो ये फिर से रिवर्स करेगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा 820 के आसपास तक ऊपर मूवमेंट देगा। तो हेवल्स सेल साइड के लिए देखिए सीट में भी आ रहा है, तो हम लोग इसको सेल साइड जरूर रखेंगे, लेकिन इसमें पूरा एकदम जितना हो सके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इस पे, ना कि आप इसका रिवर्स में ट्रेड चल जाए आपका, ठीक है। तो आपको जो ट्रेड लेना है सेल का
हम लोग लेंगे ये जो लेवल है इसको ब्रेक होने के बाद। और हेवल्स अगर सेल साइड जाएगा तो अच्छा मूवमेंट इसमें डाउन का मिलेगा जरूर। तो इस स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेना है 799 के नीचे अगर ये जाता है तभी आपको एंट्री लेना है। तो एंट्री ब्लू है हमारा, 799 के नीचे हम लोगों को सेल करना है हेवल्स को। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन होगा वो देख लेते हैं इसके ऊपर। तो 804 रुपया, 804 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर जाने पर शायद ये ऊपर भी जा सकता है। तो 799 के नीचे आपको सेल लेना है, 804.51 के नीचे ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और टारगेट जो होगा, टारगेट पहला मुझे ये जोन लगता है तो इसको रेड कर देता हूँ क्योंकि ये सेल का टारगेट है। 791 इसका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट देखते हैं तो दूसरा मुझे लगता है ये होना चाहिए 781। तो 799 के नीचे आपको सेल करना है 804.51 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 791 का पहला टारगेट, 781 का दूसरा टारगेट। तो ये हेवल्स का टारगेट हो गया। अब देखते हैं कोई स्टॉक और है या नहीं। एक स्टॉक यहाँ पर और दिख रहा है, वो है मन्नापुरम। तो मन्नापुरम पे बाई दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं मन्नापुरम। देखिए दोस्तों, कुछ हम लोग जो है स्टॉक का सिलेक्शन मेरा यहाँ पर है। मेरा सिलेक्शन ऐसा स्टॉक को भी मैं कर सकता हूँ जो कि आपको एक दिन में 4 से 5% का रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस दोनों साइड से बार बार हिट करा दिया जाए। तो इसीलिए उस स्टॉक को मैं यहाँ पर नहीं रखता हूँ। मैं ऐसा स्टॉक लाता हूँ जो अगर आपके मार्केट अगर मान लीजिए कल मार्केट नेगेटिव रहता है और यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है बुलिश दिखा रहा है, तो मार्केट नेगेटिव रहने के बाद भी ये स्टॉक तुरंत मतलब बेयर साइड में नहीं जाएगा, आपको इजीली एग्जिट करने का मौका देगा। ठीक है, तो इस वैसा ही स्टॉक को मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, MFS एम क्या स्टॉक था ये हमारा, मन्नापुरम। ठीक है, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो इसको बाई करना है। तो डेली चार्ट पे ये क्या दिख रहा है इसको पहले हम लोग चेक करते हैं। डेली चार्ट पैटर्न पे ये एक लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, ये एक लेवल को ब्रेक किया। तो देखिए अब अगर मैं आप पूछेंगे कि अब इतना स्टॉक में मैं किनको सिलेक्ट करूंगा, तो पहला मैं मन्नापुरम रहेगा मेरा। ठीक है, उसका बाद बाटा इंडिया, उसका बाद हेवल्स। इन 3 स्टॉक पे मैं फोकस रखूंगा सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ। तो पहला हो गया मन्नापुरम। तो चलिए मन्नापुरम के चार्ट देख लेते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं बाई हम लोगों को कैसे और किस लेवल पे करना है। मन्नापुरम फाइनेंस को हम लोग अगर बाई करते हैं तो हम लोगों का बाइंग लेवल होगा इसके ऊपर। जैसे एक कैंडल ऑलरेडी क्लोज है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज रहना चाहिए। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। 172 रुपये 30 पैसा के ऊपर हम लोग मन्नापुरम फाइनेंस पे बाई रहेंगे। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस होना चाहिए इस कैंडल के नीचे। तो इसको रेट कर देते हैं 170.45 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 172.30 के ऊपर आपका बाई होना चाहिए। और देख लेते हैं टारगेट क्या निकल के आ रहा है। अगर इसको टारगेट जाना है तो ये लेवल्स मुझे लगता है इजीली आना चाहिए। पहला टारगेट, ठीक है, पहला टारगेट है 176 का। तो एंट्री आप ले रहे हैं 172 के ऊपर और टारगेट हुआ 176.95, लगभग 177 का। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, हो सकता है इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें अच्छा दिख रहा है। अब सेकेंड टारगेट हम लोग यहाँ पर इसको ले सकते हैं 181 का। तो एक बार इसको हम लोग जूम करके देखेंगे। तो मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को 172.31 के ऊपर आपको बाई करना है। 172.31 के ऊपर आपको इसको बाई करना है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 170 रुपया 45 का, और या 170.45 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। पहला टारगेट होगा 176.95 का और दूसरा टारगेट होगा 181
0.40 का। ठीक है, तो मन्नापुरम फाइनेंस हो गया। अब अगला स्टॉक कुछ है कि नहीं देख लेते हैं, चलिए। अगला स्टॉक यहाँ और भी है, टाटा मोटर। तो टाटा मोटर को देख लेते हैं, चलिए। टाटा मोटर, तो इसका डेली चार्ट पहले देख लेते हैं कैसा है। डेली चार्ट फैम में तो थोड़ा ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ ह्यूज वॉल्यूम आने के बाद कुछ दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक और अप मूव वाला कैंडल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इस पर 15 मिनट चार्ट में आते हैं, चलिए। तो इस पे कोई पुल बैक तो नहीं दिख रहा है, हम लोग को लेवल्स के ऊपर ही बाई करना होगा। हम लोगों को जो बाई करना होगा, देखिए दोस्तों, हम लोग बाई करेंगे इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो इसको ब्लू कर देते हैं, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। 175 के ऊपर आपको टाटा मोटर्स को बाई करना होगा, लेकिन बाई तभी करना है जब कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज हो और उसके आसपास कुछ देर ट्रेड करता रहे। ट्रेड करने के बाद ये ऊपर का मूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह में एक सप्लाई जोन भी है, तो इसको अवॉइड हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर इसको अवॉइड करते हैं तो हो सकता है हम लोग वहाँ इस लेवल से ये रिवर्स भी हो जाए। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक रिवर्सल पॉइंट भी बन सकता है टाटा मोटर्स के लिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये लेवल से आपका 176.560 का, तो ये लेवल रिवर्स भी बन सकता है। तो आपको क्या करना है, 175 के ऊपर आपको टाटा मोटर्स को बाय करना है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना होगा वो हम लोग करेंगे इसके नीचे। ठीक है, तो इसको रेड कर देता है, क्योंकि ये बाई का स्टॉप लॉस है 173.71 का, यानी कि 173 रुपये 70 पैसा का आपका स्टॉप लॉस होगा। 175 के ऊपर आपको बाई करना होगा, और टारगेट जो होगा वन 181 का पहला टारगेट। ठीक है, इसको ब्लू कर देते हैं, पहला टारगेट है ये। और दूसरा टारगेट 186 के आसपास होना चाहिए, 189। तो इसको एक बार फिर से 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख लेते हैं, ताकि लेवल सही जगह बैठे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टारगेट थोड़ा चेंज करना होगा। पहला टारगेट आप लीजिए 177.90 का। ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा 181 का। लेकिन 181 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर इंट्राडे में ही आपको एक अच्छा बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखेगा टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। डेली चार्ट पे हम देख लेते हैं कि टारगेट अचीवेबल है या नहीं। इजली अचीव है, लेकिन अगर 181 के ऊपर टिक जाता है तो 190 का लेवल आपको जरूर ये दिखाएगा इंट्राडे में। तो इस स्टॉक को भी आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले।
ठीक है, आपके कमेंट से ही लोग इस चैनल पे आएंगे, उनको पता चलेगा कि इस चैनल का कंटेंट क्या है और कैसा रहता है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं।